हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की साइंस और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर जो है हम नया स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है कोल एंड पेट्रोलियम, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम। अभी चैप्टर हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है पहले से ही, तो अभी हम इसका करेंगे एक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन नहीं करेंगे, डिटेल में इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन। कोल जिसे हम कहते हैं कोयला, ठीक है, और पेट्रोलियम। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमें कोयले के बारे में और केवल पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है क्या? नहीं, हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें सबसे पहले चैप्टर में संसाधन के बारे में पढ़ना है कि संसाधन क्या होते हैं। फिर संसाधन के प्रकार के बारे में पढ़ना है। उन प्रकार के जो एग्जाम्पल होंगे वो क्या होंगे, उनमें आएंगे कोल एंड पेट्रोलियम। फिर हम कोयले और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। इनमें भी हम पहले कोयले की स्टोरी पढ़ेंगे, इससे क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, क्यों इतना उपयोगी है, क्यों हम अलग से एक चैप्टर पढ़ रहे हैं कोल एंड पेट्रोलियम का। ठीक है, ये हम समझेंगे। फिर पेट्रोलियम की स्टोरी पढ़ेंगे, पेट्रोलियम क्यों जरूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि हम अलग से बिल्कुल चैप्टर ही पढ़ रहे हैं। तो पेट्रोलियम के अलग अलग क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कैसे इन्हें अलग किया जाता है, क्या क्या यूजेस होते हैं, तो यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब है संसाधन। ठीक है, संसाधन। अब देखो, वी यूज वेरियस मटेरियल फॉर आर बेसिक नीड। अब हम अपनी बेसिक नीड्स के लिए बहुत सारे मटेरियल का उपयोग करते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। अब जो भी हमारी बेसिक नीड है, अपनी बेसिक नीड के लिए जिन जिन मटेरियल्स का या जिन भी वस्तुओं की हमें आवश्यकता होती है, वो या तो हमें नेचर से यानी कि प्रकृति से मिल जाते हैं, या तो वो मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं फिर हमें मिल जाते हैं। जैसे अगर हमें बैठने के लिए कुछ चाहिए तो हमें एक कुर्सी की आवश्यकता होगी, और हमें आग जलाने के लिए कुछ चाहिए तो हमें लकड़ी की आवश्यकता होगी। हालांकि और भी फ्यूल्स हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। हमें आग जलानी है तो हमें लकड़ी की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर हमें बैठने के लिए कुछ चाहिए तो हमें एक चेयर यानी कि कुर्सी की आवश्यकता होगी। अब आप देखो, जो कुर्सी है वो भी किससे बनाई जाती है? लकड़ी से बनाई जाती है। और लकड़ी जिसको हम एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं वो तो लकड़ी है ही। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, जो लकड़ी है जिसका हम उपयोग एज अ फ्यूल यानी कि ईंधन के रूप में उसको जला करके जिसका उपयोग कर रहे हैं, वो तो हमारे पास क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, वही जो कुर्सी है जो लकड़ी से बनी हुई है जिस पर हम बैठ रहे हैं, तो वो भी नेचुरल लकड़ी से ही तो बना हुआ है, लेकिन मानवीय प्रयासों द्वारा बनाया गया है। मानवों ने बनाया है ना कुर्सी को, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक मैन मेड रिसोर्स। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं हमारे पास प्राकृतिक संसाधन, और एक होते हैं मानव निर्मित। एक होते हैं मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएट करना आ रहा है। जैसे हमारे पास है धातु, ठीक है, जो हमें अर्थ से मिलती है, तो वो धातु कैसे हो गई, प्राकृतिक। और उस धातु से हम रॉड्स बनाते हैं या कोई भी चीज बनाते हैं, तो वो हो जाएगी मानव निर्मित। ठीक है, जैसे मिट्टी है प्राकृतिक, है ना, मिट्टी हमें प्रकृति से मिलती है, क्ले हमें मिलती है ना, नेचर से मिलती है, तो वो हो गई प्राकृतिक। उसी मिट्टी के जब हम बर्तन बनाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाती है मैन मेड यानी कि मानव निर्मित।
लेकिन बनी हुई तो नेचुरल चीज से ही है, लेकिन ह्यूमन एफर्ट से बनी हुई, इसीलिए मानव निर्मित। ठीक है, चलिए, तो ऑल थिंग्स वी आर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी हमें प्रकृति से मिलता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। तो वो यहाँ पर कहा गया है कि नेचर से जो भी मिलेगा उसे कहा जाएगा नेचुरल रिसोर्स, यानी कि प्रकृति से जो भी मिलेगा उसे कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन। क्लियर है? नोट करो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो संसाधन वे सभी भौतिक सामग्री या तत्व हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो संसाधन वही हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमें एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है या दूर कहीं जाना है, तो हम किसका उपयोग करते हैं? किसी व्हीकल का उपयोग करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं। तो पैदल चल कर के तो नहीं जाएंगे, हम किसी गाड़ी का उपयोग ही करेंगे, है ना। किसी स्कूटर, किसी स्वचालित वाहन का उपयोग करेंगे, या किसी ना किसी वाहन का उपयोग जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये वाहन भी क्या है? ये वाहन भी संसाधन ही है ना, एक प्रकार का संसाधन है। अब मान लो कहीं पर जैसे रोड है, सड़क है, तो पहले तो सड़क भी संसाधन है। ठीक है, अब सड़क में कहीं पर बहुत ज्यादा क्या है, ट्रैफिक लगता है, तो वहां पर फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं, तो वो भी क्या है, संसाधन है। हमारी आवश्यकताएं क्या हो रही हैं, इससे पूरी हो रही है। ठीक है, तो जो जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो सभी क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के संसाधन हमारे पास है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना किसी विशेष परिवर्तन के उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि हवा है, पानी है। तो ये सभी मिट्टी, खनिज, वन्य जीव, ये सभी क्या है, हमारे प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय में भी विभाजित किया जाता है। नवीकरणीय जैसे सौर ऊर्जा, और गैर नवीकरणीय जैसे कोयला। ठीक है, नवीकरणीय यानी कि जिन्हें रिन्यू किया जा सकता है, जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, तो ये रिन्यू होता रहेगा, जबकि जो कोयला है उसे रिन्यू होने में कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन की। अब ये संसाधन प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं। ठीक है, देखो ये मानव निर्मित है, यानी कि मानवीय प्रयासों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन बनाए किससे जाते हैं, प्राकृतिक पदार्थों से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे इमारतें हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, मशीनरी है, वाहन है। ठीक है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं मानव निर्मित संसाधन के। ठीक है, चलो, मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं, जो कि हमने पहले भी कहा। जैसे हम कह रहे हैं लकड़ी है, और लकड़ी से क्या बन रहा है, टेबल। तो लकड़ी क्या है बच्चों, लकड़ी तो प्राकृतिक है, बिल्कुल प्राकृतिक है। और टेबल क्या है, मानव निर्मित है। लेकिन जो टेबल है जो टेबल है वो भी लकड़ी से ही बनाया जा रहा है। तो मानव निर्मित चीजें या मानव निर्मित संसाधन भी बनते किससे हैं, प्राकृतिक संसाधनों से ही बनते हैं। क्लियर है? चलो नोट कर लो इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको, जैसे रबर, टायर भी बनाए जाते हैं, मिलता कहाँ से है, नेचुरल से, नेचर से। और जब बन जाता है तो हम क्या कहेंगे, मैन मेड। ठीक है, यह है लकड़ी, बना रहे हैं डाइनिंग टेबल। मेटल जो कि नेचुरल रिसोर्स है, और इससे बन रहा है मैन मेड रिसोर्स। सैंड, इससे बन रहा है मैन मेड रिसोर्स। कॉपर यानी कि तांबा, और इससे बन रही है अलग अलग स्टैचूज,
तो ये भी क्या है, ये तो हमारा नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल से ही बन रहे हैं मैन मेड रिसोर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल इनमें से आप नोट कर लेना। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ या सामग्री हैं, जैसे हवा, पानी, खनिज, वन और वन्य जीव, जिनका उपयोग मनुष्य द्वारा जीवित रहने और आर्थिक गतिविधि के लिए किया जाता है। तो वो सभी प्राकृतिक संसाधन है। चलो क्लासिफिकेशन बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जो प्राकृतिक संसाधन है, अभी तक हमने दो चीजों के बारे में बात की। हमने बात की सबसे पहले संसाधन के बारे में। संसाधन है दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अब मानव निर्मित संसाधन भी प्राकृतिक संसाधनों से ही बने हुए, तो मानव निर्मित को हमें और डिटेल में पढ़ना नहीं है, ठीक है। मानव निर्मित की जगह हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार के बारे में। अभी प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ हम कहें दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अक्षय संसाधन और दूसरा है समाप्त होने वाले संसाधन। तो नाम से ही पता चल रहा है, अक्षय संसाधन और समाप्त होने वाले। अक्षय संसाधन ऐसे संसाधन हैं जो हमें कैसे मिलते हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यानी कि असीमित मात्रा में, जिनकी मात्रा क्या है, सीमित नहीं है। हम इनका कितना भी उपयोग करें ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, हवा है, ठीक है। तो ये असीमित मात्रा में उपलब्ध है। कैसी मात्रा में, असीमित मात्रा में। और मानवीय गतिविधियों द्वारा समाप्त किए नहीं जा सकते, इन्हें समाप्त हम नहीं कर सकते। तो जैसे हवा हो गई, सूर्य का प्रकाश हो गया। बाकी समाप्त होने वाले संसाधन की बात करें तो ये सीमित मात्रा में है। देखो नाम ही है समाप्त होने वाले, यानी कि एक टाइम के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो मात्रा कैसी होगी, सीमित मात्रा होगी। और ज्यादा उपयोग अगर हम करेंगे तो कैसे क्या हो जाएंगे, जल्दी समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें वन है, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और भी कई सारे समाप्त होने वाले संसाधन शामिल हैं। क्लियर इतना? चलो इतना आप नोट करो। चलिए, तो अभी जो हमने पढ़ा इनएग्जॉस्टेबल एंड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, उसको इंग्लिश में लिखा गया, जो अभी हमने हिंदी में पढ़ा, ठीक है। तो आप जिसमें भी नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। तो देखो, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यानी कि अक्षय प्राकृतिक संसाधन, या हम कहें अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन, ठीक है, जो कैसे हैं, अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी कि असीमित मात्रा में है। क्लियर? और नेचर में है, और इन्हें हम कितना भी यूज करें ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे। जैसे सनलाइट है, एयर है, वैसे ही एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज यानी कि समाप्त होने वाले संसाधन। तो ये समाप्त होने वाले संसाधन है, तो जैसे इनका नाम ही है, अगर हम इनका कितना भी उपयोग करें ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे अगर ज्यादा उपयोग करते हैं। यानी कि ये कैसे हैं, लिमिटेड है, यानी कि सीमित मात्रा में है, ठीक है। मान लो आपको बोला गया है कि आपके पास है 4 लड्डूज, ठीक है, 4 लड्डू हैं। तो आप एक लड्डू आपने खा लिया तो 3 बचे, एक और खा लिया तो 2 बचे, एक और खा लिया तो 1 बचा, और एक और खा लिया, फिर आपके पास सारे लड्डू खत्म, ठीक है। क्योंकि ये कैसे थे आपके पास, ये थे आपके पास एक अनलिमिटेड क्वांटिटी में थे, ठीक है। वहीं आपसे कहा जाए कि आपके पास आपके पास जो है अनलिमिटेड लड्डू हैं, आप कितना भी लड्डू खा सकते हो। तो आपने 10 खाए, 20 खाए, आप कितने भी खाओ वो कभी समाप्त नहीं होंगे। तो वो होते हैं अक्षय संसाधन, जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। और जो समाप्त होते हैं वो हमारे जो समाप्त होने वाले संसाधन, ठीक है, जिन्हें हम एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। क्लियर है? तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सभी कैसे हैं, समाप्त होने वाले संसाधन, लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। नोट करो इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और पॉइंट को डिस्कस करते हैं। नेचुरल रिसोर्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, जो भी हमने पढ़े ना, दोनों अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले, दोनों ही क्या है, प्राकृतिक संसाधन के ही प्रकार है,
ठीक है। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दीज आर ऑल नोन एज फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो ये कैसे बनते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड रिमेन से, ठीक है, जीवित प्राणियों के, ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, ठीक है, उनके मृत अवशेषों से बनते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें मेरीन ऑर्गेनिज्म है, जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, या जो हमारे प्लांट्स हैं, डेड जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, तो वो जब वो सभी मृत हो जाते हैं, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं, अवशेष होते हैं, उनसे ही कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन बनते हैं। इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल, जिसे हम कहते हैं जीवाश्म ईंधन, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। क्लियर है इतना? आप समझ गए हैं फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, यानी कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। ठीक है, चलो चलो, तो इतना आपको नोट कर लेना, ध्यान रखना है। देखो, ये जैसे पेट्रोलियम है, ये कोल है, ये नेचुरल गैस है, ये सभी फ्यूल्स हैं। किससे बन रहे हैं? मृत प्राणियों के या मृत वनस्पति के अवशेषों से बन रहे हैं। तो चलिए नोट कीजिए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोल के बारे में। ठीक है, अब कोल तो हमारे चैप्टर का नाम ही है, तो कोल को थोड़ा डिटेल में ही पढ़ेंगे, इसके क्या क्या उत्पाद होते हैं, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। चलो, कोल कैसा है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है? कैसा दिखाई दे रहा है? हार्ड, यानी कि कठोर दिखाई दे रहा है। कैसा कठोर? एकदम पत्थर की तरह दिखाई दे रहा है। एंड इज ब्लैक इन कलर, और कैसे रंग का है? काले रंग का आपको ये दिखाई दे रहा है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। तो कोल ऐसा फ्यूल है, ऐसा ईंधन है जिसको खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम स्ट्रीम टू रन द इंजन। तो पहले जो है रेलवे इंजनों में भी इसका उपयोग किया जाता था। आगे, इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का उपयोग किया जाता है। और कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और बाकी अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी ये एज अ फ्यूल इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोल आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका यूज है कि एज अ फ्यूल इसे यूज किया जाता है। अगर आप सारे यूजेस में देखो तो फ्यूल की तरह ही इसे यूज कर रहे हैं, बस कहीं पर खाना पकाने के लिए, कहीं पर रेलवेज में, कहीं पर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और कहीं पर जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज में। क्लियर है? तो चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलो, तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। रेलवे इंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशंस में बिजली पैदा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और अगर हम इसके उत्पाद की बात करें तो कोक, कोलतार और कोल गैस कोयले के उत्पाद होते हैं। तो कोयला जो है, इसके तीन क्या है? उत्पाद हैं। क्या क्या है? और तीनों को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये तीनों, सबसे पहले है कोक, जो कि है सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, फिर है कोलतार, जो कि है लिक्विड फॉर्म में। फिर है कोल गैस, लिखो या कोयला गैस। ठीक है, कोयला गैस, जो कि है गैसियस फॉर्म में। तो ये है सॉलिड, ये है लिक्विड, ये है गैसियस। ठीक है, तीन अलग अलग फॉर्म में इसके प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इतना आपको नोट कर लेना है। तो इसे आप नोट कीजिए बच्चों।
चलिए बच्चों, तो क्लियर है। तो आज हमने संसाधनों के बारे में बात की, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधनों को अच्छे से समझा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर प्राकृतिक संसाधन में भी दो प्रकार के संसाधन देखे, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले संसाधन। फिर हमने कोयले के बारे में बात की, कोयला क्या है, एक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है और समाप्त होने वाला संसाधन है। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल में इसे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।